सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे मित्रों, आप सभी को शुभ प्रभात एवं रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राघवेंद्र प्रताप कक्षा 8 का विद्यार्थी हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रति एक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। लेकिन मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या यही देशभक्ति है? नहीं। राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज, देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। धर्मनिरपेक्षता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। और देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला हर एक तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना तेरी कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है। जो एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। वही किसान जिसके खेतों में फसलों की जगह भूख उगती है। और जब जब किसी किसान की खेत में फसलों की जगह भूख उगने लगी तब तब उस किसान ने शहर में नौकरी की। ये विषय चिंता का नहीं वरन चिंतन का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जा सकता है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और जहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश में महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकारें ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैबंदमयी अखंड भारत का खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण से देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरा मंच से यहाँ चीखकर, कि कुछ नहीं होगा मेरा मंच से यहाँ चीखकर, आओ करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीखकर। मेरी वाणी पर जरा रुकिए, जरा विचार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।